जो भी पैसा देना पड़ेगा वो हम लोग, हमारी सरकार देगी। चाहे 1600 करोड़ की सब्सिडी लगी, 1450 करोड़ की सब्सिडी बाद में जब 1200 रुपए, जो 12,000 रुपए किसानों को 12 महीने में 1,000 रुपए के हिसाब से देने पड़े, उसके भी देने पड़े। कृषि के कनेक्शन 2.5 लाख लोगों को कनेक्शन देने का काम हुआ। कोरोना आया, कोरोना में बेहतर इंतजामात और ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि पूरे प्रदेश में दिल्ली से लोग आ रहे थे, हरियाणा से आ रहे थे, कलकत्ता से आ रहे थे, दूसरे स्टेट से भी आकर के लोग ये कह रहे थे कि राजस्थान में बहुत अच्छे इंतजामात हैं कोरोना के समय में। तो आप देख सकते हैं कि जो निःशुल्क दवाइयां हमारी पूर्व की सरकार में चालू हुई थी, उसका दायरा बढ़ाया, 40,000 रुपए तक के इंजेक्शन फ्री में देने का काम हुआ। बढ़िया से बढ़िया यहां पर मरीज को हॉस्पिटल में बेड मिले। सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ में जो एक सामाजिक सुरक्षा का दायरा था, हमारी सरकार ने जो पहले चालू किया था वृद्धावस्था पेंशन, उसमें जो लोग वंचित रह गए थे या जिनको और जरूरत थी उनका दायरा बढ़ाया, पेंशन की राशि बढ़ाई, अच्छे तरीके से काम करने का काम किया। 1 रुपए किलो गेहूं, भूखा नहीं सोए, इंदिरा रसोई चालू की गई। आप देख सकते हैं एक से बढ़कर के एक बेरोजगारों को रोजगार देने में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। 1 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां दी गई, 1 लाख के लगभग प्रक्रियाधीन है। जनवरी फरवरी मार्च से पहले पहले एग्जाम्स होकर के उनको नौकरियां मिलेंगी। बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता दिया गया। जो गुजरों के आरक्षण का मामला था उसको भी निपटाया गया। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। एक से बढ़कर के एक फैसले किए गए। गुड गवर्नेंस दी गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सुनवाई हुई, लोगों के काम हुए। बिजली में देख लीजिए, पानी में देख लीजिए, चिकित्सा में देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए, सब में इतने काम हुए कि लोगों ने कहा वास्तव में हमारी सरकार हमारी चिंता कर रही है। पहली बार राजस्थान में इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की शुरुआत हुई महात्मा गांधी जी के नाम से। आज 5,000 की आबादी में तमाम उन गांव में, राजस्व गांव में इंग्लिश मीडियम की स्कूल खुलेंगी। वहां पर फ्री में पढ़ाई होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं रही। आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर के एग्रीकल्चर में हमारे कटारिया साहब ने बहुत शानदार तरीके से बताया कैसे किसान को लाभ देने का काम हुआ। एक से बढ़कर के एक योजनाएं लाने के कारण से आप देख सकते हैं जो उपचुनाव आए, चाहे पंचायत राज के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, उपचुनाव, सब में जनता ने आशीर्वाद दिया। गुड गवर्नेंस चीज क्या है? गुड गवर्नेंस यही तो है कि अच्छे तरीके से सबको साथ लेकर के और हम लोग जनता के काम करें। जिस जनता ने सर आंखों पे बैठा करके हमको यहां सत्ता सौंपी है, उनको लोग काम करें। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे भी 3 साल तक सरकार में काम करने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है कि हमसे जितना बन पड़ा किया, लेकिन ये सरकार हमारी पहली सरकार है जो कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान रखती है और अधिकारियों से भी समन्वय बैठा करके काम करती है। तीसरा बजट, अब की बार का बजट कितना शानदार बजट था। बोलती बंद हो गई उन भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोगों की। और बजट ही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं खुले मंच के माध्यम से कि उस बजट को इंप्लीमेंटेशन भी हुआ। ये पहली बार हुआ जब दिसंबर से पहले 90% से ज्यादा यहां पर खर्चा हुआ है। बहुत अच्छी बात। कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है। आज देखिए जो जन घोषणा पत्र हमारा था 70% 3 साल के अंदर अंदर हमने पूरा किया। 1687 हमारे बजट घोषणाएं हैं। उन बजट घोषणाओं का 87% कंप्लीट हो गई है या चल रही है, काम शुरू हो गया है। ये पहली बार राजस्थान में हो रहा है। मैं समझता हूं कि पहले भी सरकारें रही हैं, चाहे हमारी रही, चाहे बीजेपी की रही, लेकिन इस बार जो सरकार काम कर रही है सबके कल्याण के लिए काम कर रही है। बेरोजगारों की भी चिंता कर रही है, किसान की चिंता कर रही है, गरीब की चिंता कर रही है, सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम कर रही है। तो ये सारे जब काम हो रहे हैं तो इसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं। अभी कह रहे थे, आप देखिए सरकार के विश्वास की बात होती है। अभी जब कह रहे थे धारीवाल साहब, तो हम सुन रहे थे कि हाउसिंग बोर्ड में किस प्रकार से आप एमएलए के क्वार्टर भी बना रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि आज होता है
आईएएस के क्वार्टर भी बना रहे हैं और सब लोग चांद से ले रहे हैं कि हाँ हमें हाउसिंग बोर्ड पे पूरा विश्वास है, कितना पैसा उन्होंने कलेक्शन किया, लोगों के विकास के लिए खर्च होगा। तो ये गुड गवर्नेंस की बात होती है। हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे और अभिभावक कतराते थे, आज लॉटरी से हमारी सरकार में एडमिशन हो रहे हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो मैं अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, मेरे विधायकों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के जो सरकार ने 3 साल में अच्छा काम किया उसको गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाने की जरूरत है। बुकलेट छपवाइए, बांटिए। जो भी मंत्री अधिकारी, जो भी मंत्री अगर जाता है जिलों में तो अपने विभाग का पोटला साथ में गाड़ी में रख करके जाए, इन हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे। हम लोग गांव गांव ढाणी ढाणी में जाकर के जो सरकार ने अच्छे काम किए उनका प्रचार प्रसार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जब जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। और सही मायने में गुड गवर्नेंस यही है कि जो सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं हैं उस योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में गांव ढाणी में बैठे व्यक्ति को मिले। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कितनी शानदार योजना आई है। लोग ये कहते हैं ये कैसे हो गया, 5 लाख तक का पूरा परिवार बीमित हो गया। आप समझ सकते हैं कि ऐसी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ला रही है। और बहुत अच्छी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि, मंत्री हो चाहे विधायक हो और हमारे सरकारी जो अधिकारी हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, ये गुड गवर्नेंस में हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको जिम्मेदारी के साथ में गांव में जाना पड़ेगा, लोगों की सुननी पड़ेगी, लोगों के काम करने पड़ेंगे। जो मंत्री साहिबान हैं वो जब जिले में जाएं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आम जन से वो मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो बात बताएंगे, समस्या बताएंगे, उस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। हमारी सरकार की योजनाओं का पर्चा उनको देंगे कि ये योजनाएं हैं। कई योजनाएं तो ऐसी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि इतनी शानदार है, लेकिन उनको गांव के लोगों को बताने की आवश्यकता है। तो मैं तो लंबी चौड़ी बात नहीं करके 2 चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको एक साथ मिलकर के केंद्र की सरकार को यह बताना चाहिए कि आपको महंगाई कम करनी पड़ेगी, पेट्रोल डीजल में, दूसरी चीजों में आपको कीमत कम करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हमारे 25 में से 25 सांसद है, उनको मजबूर करना पड़ेगा कि केंद्र की सरकार से आप योजना लाइए। अब जल जीवन जल मिशन आप बताइए, 50% हमारा, 50% केंद्र का, और अब तक प्रचार क्या हो रहा है कि साहब केंद्र की योजना है और गजेंद्र सिंह जी और मोदी जी लाए। नहीं, 50% हमारी सरकार देती है, तब जाकर के 50% का पैसा मिलता है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को उनको बताना पड़ेगा। 25 सांसद कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा। हमारा जीएसटी का पैसा रोक रखा है। गांव गांव ढाणी ढाणी में जहां भी मीडिया के लोग मिले उनके साथ में संवाद स्थापित कीजिए और बताइए कि ये केंद्र की सरकार जो कर रही है तानाशाही, उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी पड़ेगी। आज राजस्थान